इधर ध्यान से देखो, बता दिए थे शीशे वगैरह में कितने चेहरा बनेंगे, ये बनेगा, बता दिया था। n बराबर आगे बढ़े। ठीक है, देखते हैं पेरिस्कोप क्या होता है। ठीक है, ध्यान से। ध्यान से देखो पेरिस्कोप, इधर सभी लोग ध्यान से डाल लो हेडिंग पेरिस्कोप। देखो इधर ध्यान से देखो सभी लोग, कॉपी में मत लिखो, इधर देख लो। ये कोई यानी कि दीवार वगैरह है और इधर कोई किसी को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, दोनों लड़का लड़की आज खड़ा करेंगे। ध्यान से देखो, ये कोई लड़की, ठीक है, और इधर कोई अपना भाई है। ध्यान से देखो, ये कोई क्या है, लड़की है और ये अपना भाई है। ये अमन समझ लो। हाँ, इसका भाई है। देखो अब इसको ये लड़की दिख रही है क्या? इसको ही दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो किसका उपयोग करेंगे? पेरिस्कोप का। किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? चलो कर देते पेरिस्कोप का उपयोग इसके पास जाने के लिए। अरे ध्यान से देखो, हाँ किसका उपयोग कर रहे हैं इसके पास देखने के लिए? पेरिस्कोप। देखो इस पेरिस्कोप में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो थीटा होता है ना वो 90 का यानी कि 45 का बनाना। थीटा कितने का बनाना है? 45 का। इसको ये लड़की दिखने लगेगी, इसको ये काटा है ना, ये काटा है ना, ये देखो। देखो आपको ध्यान रखना है, तो बातें मत करो समझ में नहीं आया। पेरिस्कोप ध्यान से देखो, पेरिस्कोप ये सिर्फ लड़की लड़कों के नहीं, अभी बताएंगे किसके लिए बेहतर है। यानी कि ये कोई व्यक्ति खड़ा है आपके दीवार के पास, हाँ क्या बात है, ये कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, और ये कोई लड़का खड़ा है। आप बताओ इसको ये लड़की दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी ना, तो इसका पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। आप ध्यान से देखो, ये इसमें ज्यादा उपयोग नहीं होता लड़की लड़कों में, इतना कौन लाएगा पेरिस्कोप का। और बगल में इसका पहला वाला खड़ा है, ये ध्यान से देखो, पता चल गया, चेप देगा, खत्म काम कर देगा। ध्यान से देखो, ये पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, ध्यान से देखो, नहीं बेला अंदर वो नहीं समझने, तो ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ पे होता है? पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में होता है। कहाँ पे? इसलिए उनको साइलेंट किलर कहा जाता है। सीधा से ध्यान से देखो, बोलो क्या बोल रहे हो भाई? पनडुब्बी, अरे भाई समझने के लिए पेरिस्कोप, पनडुब्बी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे ही होते, थोड़ा और गोला शेप में। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से सुनो भाई, क्या दिक्कत है? और इधर कोई पानी वाला जहाज समझ के चलते हैं, ठीक है। तो पेरिस्कोप का उपयोग इधर से, यानी कि इसलिए देखा होगा पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है पनडुब्बी को? पनडुब्बी को क्या कहा जाता है? और इधर से देखेंगे ऐसा स्कोप से, और इधर से देखेंगे ऐसा, और इधर 45 का कोण बनाएंगे, और इधर से सीधा इधर डाल लो, उड़ा देते जहाज। इसलिए उन पता भी नहीं चलता कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। तो पनडुब्बी में यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? पनडुब्बी में किसका उपयोग किया जाता है? रट डालो, यही आएगा। पनडुब्बी में किसका उपयोग किया जाता है? पनडुब्बी में किसका उपयोग? पनडुब्बी में किसका उपयोग? पेरिस्कोप। n बराबर ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। गोली दर्पण समझा दें। अभी ये समतल दर्पण चल रहा था ना, समतल है देखो ना, अभी तुमको पढ़ा होगा, देखना। हाँ, उत्तल और अवतल उसी के अंदर है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कोई, ठीक है, और इधर कोई, ठीक है। ध्यान से देखो, सभी को समझ में आया। ये क्या है? दो गोले ले लिए। ध्यान से देखो, ये क्या है? दो गोले ले। ये क्या ले लिए? दो
तो गोली है तो गोले ही लेंगे ना, गोला कोई पार्ट रहेगा उनका, ठीक है, गोले का कोई भी पार्ट रहेगा। तो गोली दर्पण पे क्या ले लिए? 2। अभी देखना आप लोगों ने पढ़ा होगा सभी लोग, इस पे क्या मारते हैं? पेंट मार देते हैं। क्या मारते हैं? क्या मारते हैं? ध्यान से सुनते, इसमें क्या मार रहे हैं? ठीक है, और इसमें भी क्या मार देते हैं? क्या मार देते इसमें? बाहर से क्यों ना, ये बताए। ऐसा दाई तरफ पेंट मारना है, किधर? तो ऐसा देखो, फोकस किधर से आता है? मैंने बताया था फोकस इधर से आएगा, बनाया था ना वो, ये क्या बोलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण किधर, फोकस किधर से ला रहे थे? कौन साइड है ये? कौन सी साइड है ये? हाँ, तो ठीक है, देखो आप इस पे फोकस करते हो। गोली दर्पण यानी कि इस पे क्या मार दिए? कलई। इस पे क्या मार दिया है? इस पे क्या मार दिया है? और इस पे भी क्या मार दी है? कलई। ठीक है, ध्यान से देखो, गोली दर्पण समझा रहे, ठीक है। इधर से ध्यान से देखो, इसको हटा दिया, ठीक है, और इधर से ध्यान से देखो, इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया ये? उत्तल दर्पण। और ये हो गया अवतल दर्पण। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। क्लास में सिर्फ यही बना के दिखाते थे अपने, क्लास में क्या सिर्फ यही बनाते थे। क्लास के यानी कि हमें भी यही पढ़ा हूँ, पहले पता ही नहीं चलता, गोली दर्पण दिखा देते थे, सिर्फ इतना तक खींच दिया, पता चलना चाहिए गोली दर्पण यानी किससे भाग निकाला है? थोड़ा सा गोले से निकाला इसका भाग। ये कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण? ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा है? बताना सभी को, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये लड़कियां बताएंगी, सिर्फ लड़कियां बताएंगी, ध्यान से देखो। ये कौन सा है? ये समझ में आ गया? उत्तल अवतल। अभी भी किसी को दिक्कत? उत्तल अवतल में बहुत कचरा टॉपिक, दिमाग खराब करेगा। आ रहा सभी को समझ में? कौन सा ये? कौन सा ये कौन सा है? ये कौन सा है? उत्तल अवतल समझ में आ गया सभी को? बैग खोले थे थोड़ा। ये कौन सा दर्पण था? ये कौन सा दर्पण? कौन? और ये कौन सा दर्पण? उत्तल अवतल समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इसी में गोला था ना, गोला बना लेते पूरा। अब इसका सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में। इसका सेंटर किधर होगा? बीच। इसका सेंटर इधर हो सकता है कि नहीं? सेंटर हो सकता है इधर, ठीक है। और इसका भी सेंटर ले लेते हैं, ध्यान से देखो, इसका सेंटर इधर होगा, हाँ नहीं होगा क्या? ठीक है, आपसे देखो अभी इसका सेंटर इधर होगा, यानी कि गोले का सेंटर समझ में आ रहा है किधर होगा, और इसका सेंटर इधर होगा। इनके बीच की दूरी को त्रिज्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते सभी लोग। और इनके बीच की दूरी को बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते। आ रहा समझ में? इनके बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को त्रिज्या बोल सकते हैं। अरे पढ़ाया नहीं गया यार आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। इनके बीच की दूरी को त्रिज्या बोल सकते हैं। आ रहा समझ में आया कि नहीं सभी को? त्रिज्या के आधी दूरी, त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस बोलते हैं। त्रिज्या के आधी दूरी को, त्रिज्या के आधी दूरी को, त्रिज्या के आधी दूरी को, त्रिज्या की आधी दूरी को। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा सभी लोगों ने? ईमानदारी से बताओ। देखो लैपटॉप ध्यान से देखो। आ रहा समझ में सभी को? ये सभी लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ वही है, उत्तल और अवतल दर्पण। समझ में आ गया? अब इसका अगर डायरेक्ट आपको त्रिज्या दिखाते तो समझ में नहीं आता, कहां से सेंटर ले लिया। आ गया समझ में? ये आपका क्या है? सेंटर है कि नहीं है? और ये आपका सेंटर है कि नहीं है? बन गए और उत्तल और अवतल दर्पण। अब इसमें सभी को दिक्कत आती होगी, कब प्लस लेते कब माइनस लेते, पढ़ा ही नहीं इसलिए
न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फोकस दूरी कब प्लस होगी, फोकस दूरी कब माइनस होगी। अगर जिसने अच्छे से इंटर और फर्स्ट ईयर या हाई स्कूल में पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल बहुत और सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल इसी के रहते हैं। पढ़ा किसी ने? पढ़ा ही नहीं, तभी तुम लोगों को कम समझ में आ रहा है। यानी कि इससे क्वेश्चन आते हैं कि यानी कि इसमें आप इसमें आपको पूछा जाता है, ध्यान से देखो, कब यानी कि निगेटिव होगा फोकस दूरी और कब आपकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, यानी कि इसकी कब निगेटिव और इसकी कब पॉजिटिव होगी। इतना सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इनके बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को, और त्रिज्या के आदि को क्या बोलेंगे? त्रिज्या के आदि को उत्तल दर्पण खत्म, अवतल दर्पण। त्रिज्या के आदि दूरी को और इसे क्या बोलेंगे? सेंटर। इतना सभी को समझ में आ रहा? सीधा सीधा रट डालो, समझाने की कुछ नहीं। जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा देता है, और जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा निगेटिव देता है। रट डालो, पढ़ के आए कहाँ समझाए। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा देता है? उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण। इतना समझ में आ रहा है सभी को? किसी को भी दिक्कत हो बताओ? आ रहा? उत्तल अवतल में किसी को? अब बताना सभी को। हाँ, ये कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये आ रहा है सभी को? ये कौन सा है? ये सिर्फ लड़कियां बोलेंगी। ये कौन सा दर्पण है? इनके बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को, इनके आगे दूरी को, इसे क्या बोलेंगे? खत्म हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ध्यान से देखो, लड़कियां बोलेंगे इनके बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को त्रिज्या, त्रिज्या की आदि, इसे क्या बोलेंगे? खत्म हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा लड़कियां बताएंगे कैसा देता है? कैसा देता है? अवतल दर्पण लड़कों में दम नहीं, इसका मतलब। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? पीछे किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है? इस देखते हैं अब इसमें क्या पूछता है क्या नहीं पूछता। आगे बढ़े। उत्तल अवतल में किसी को दिक्कत? ध्यान से देखो, अब सभी को ये आपका उत्तल बना देते, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, और इधर से यानी कि ये आपके त्रिज्या ले लिए, ठीक है। अब इसमें कोई बताएगा यानी कि छोटे गोले की त्रिज्या ज्यादा होगी या बड़े गोले की? लड़कियां पहले बताएंगी, छोटे की या बड़े की? किसकी ज्यादा होगी? कितना पे इसमें कितना किसकी ज्यादा होगी, छोटे या बड़े की? किसकी? बड़े की। बड़े की होगी भाई, त्रिज्या जितना बड़ा गोला हो उतना बड़ा। अब इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, और त्रिज्या की आदि को क्या बोलेंगे? त्रिज्या के आदि को फोकस दूरी, त्रिज्या के आदि को फोकस दूरी, और इसको क्या बोलेंगे? आ रहा है इतना सभी को? किसी को दिक्कत? ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। शीशा कौन सा दर्पण होता है? जो चश्मा लगा होता है कौन सा दर्पण होता है? कौन सा होता है? शीशा कौन सा? लेंस, उसमें यार लेंस लगा होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, शीशे में आपका लेंस लगाते हैं, लगाते कि नहीं? बता कौन कितने किसका लगा है? शीशे में कितना लेंस है? नहीं लेंस है, नॉर्मल है, माइनस का। शीशे में लेंस लगा। क्वेश्चन पूछा हुआ एनटीपीसी का, पूछते हैं कि चश्मे में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उसमें देगा उत्तल, अवतल, परा, मतलब 2-3 ऑप्शन देगा और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो किसमें मारेंगे? अवतल नहीं, लेंस का प्रयोग होता है चश्मे में, अवतल। अवतल कहाँ तुमको दिख रहा है? उत्तल अवतल कहाँ? ये उठा हुआ कहाँ धसा हुआ दिख रहा है? ओए, कहाँ तुमको उठा हुआ और धसा हुआ दिख रहा है? कुछ नहीं बनता। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। उत्तल समझ में आ गया? अवतल समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, अरे दर्पण नहीं रहता भाई, लेंस रहता है यार। हाँ लेंस, चश्मे में लेंस रहता है।
ध्यान से देखो सब, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा ना, ध्यान से देखो। चलो भाई, अब इसमें पूछेगा आपको सूर्य की किरणें किसमें बिखर जाएंगी, तो कौन बताएगा इसमें सूर्य की किरणें किसमें बिखर जाएंगी? देखो आप नई नशे में रहते हैं, सूर्य की किरणें किसमें बिखरेंगी? अवतल पे बिखरेंगी। अरे सूर्य प्रकाश, सूर्य तो इधर ही से रहना है, किसमें भी, यानी कि सूर्य की किरणें अगर कोई भी एरिया से आने दो, सूर्य की किरणें इधर से, प्रकाश हमेशा किधर से, आपतित किरण यानी बताया ना इधर से आता, तो किसमें कौन बिखरेगी? नहीं समझ रहा क्वेश्चन, ये सूर्य है, ठीक है। अब इसमें प्रकाश पड़ रहा है, तो आप लोग बताओ उत्तल में यानी कि बिखरेगी कि अवतल में? कौन से? इसमें कि इसमें? इसमें वाले हाथ उठाए पहले, कितने लोग हैं? ईमान एक भी नहीं है, लड़कियां सोच ले, एक भी नहीं है। ध्यान से देखो, ये दो उत्तल यानी कि ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा है? अवतल दर्पण, ठीक है। इतना सभी को आ रहा समझ में। अब इस पे अपन प्रकाश डाल ले, क्या डाले है? प्रकाश डाले, क्या डाले है? तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस पे प्रकाश पड़ने पे फैल जाएगा कि इस पे प्रकाश पड़ने पे फैल जाएगा? कौन सा होगा ऑप्शन? अभी भी नहीं समझा, कौन सा होगा? अवतल। अवतल वाले हाथ उठाए ईमानदारी से, उत्तल वाले लाओ डंडा। अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तुमको? बे यार क्या लोग, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो, ये कोई ये उत्तल है, ठीक है, और ये कोई अवतल है। सूर्य छोड़ो, टॉर्च से ली, ठीक, टॉर्च समझते हो ना, ठीक है, उसको इस पे मारा, यानी कि इस पहले इस पे मारा इस पे, ठीक है, और फिर इस पे मारा, ठीक है। ध्यान से देखो, समझाने के लिए वैसे प्रकाश ही डलेगा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सा भी फैल जाएगा? फैलना नहीं जानते हैं, कौन सा फैल जाएगा? अब जैसे आग लगाते हैं, ठीक है, आग लगाते हैं और सिलेंडर में आग लगाओ, फैल जाती है, तो वो पूछ रहा कौन सा फैलेगा इसमें से? कौन सा? उत्तल। उत्तल वाले करेक्ट है। कौन सा फैलेगा? ध्यान से देखो, ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पे, ठीक है, ये कैसा उठा हुआ भाग है, इस पे पड़ेगा एकदम फैल जाएगा, और ये इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सोख लेगा, यानी कि सिकोड़ लेगा। सिकोड़ लेगा कि नहीं सिकोड़ लेगा? समझ में आ रहा सभी को? उत्तल और अवतल, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी त्रिज्या, और त्रिज्या की आधी, इतना सभी को समझ में आया। उत्तल दर्पण कैसा देता है? अवतल दर्पण नेगेटिव, ठीक है, इन आगे समझा देते। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी उत्तल दर्पण की क्षमता और अवतल दर्पण की क्षमता, ठीक है। अब क्वेश्चन बताना, देखो क्षमता अगर क्वेश्चन में पूछे, ध्यान से देखो, तो P बराबर 1/F, P बराबर 1/, P बराबर, इनकी क्षमता पूछे कितनी क्षमता होती है, तो P बराबर, P बराबर, P बराबर, P बराबर 1/F। कैसे क्षमता? देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, ठीक है। अवतल हटा देते पहले, हाँ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये यानी कि उत्तल दर्पण की रेडियस आपको दे दी है 10 मीटर, कितनी दे दी है? 10 मीटर। तो इससे पूछेगा फोकस दूरी कितनी होगी, क्वेश्चन में घुमाएगा ना, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? लड़कियों में आ रहा, इसकी त्रिज्या अगर 10 है तो फोकस दूरी आधी, फोकस दूरी आधी हो गई, तो आपकी क्षमता कितनी हो जाए? P/1/, आ रहा सभी को? किसी को दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देखो, फोकस दूरी 20 है, फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाए? 40, त्रिज्या 40 पूछ रहे, यही क्वेश्चन समझना, उधर घुमाएगा। फोकस दूरी 40 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाए? P/1/20। त्रिज्या अब आधी की उसको जोड़ रहे हो, त्रिज्या इसमें पूछी क्या मैंने? समझ लो, तुम त्रिज्या निकालोगे, 20 और 20 कितना हो जाएगा? त्रिज्या तब भी फोकस दूरी तब भी 20 ही आएगी ना, तो कितना होगा क्षमता उसकी? 1/, आ रहा सभी को? ध्यान से देखो, ये कोई आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण। इधर से हमने ले लिए रेडियस, क्या ले लिए? ये सेंटर है, ये क्या है? और ये आपकी क्या हो जाएगी?
यानी कि त्रिज्या है, और इसकी आधी दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस। इसकी आधी दूरी को, ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब आपसे पूछेगा इसकी क्षमता क्या होती है, तो सूत्र है एक, P बराबर 1 कितना हो जाएगा? F। ये सूत्र याद रखना है, ठीक है, ध्यान से देखो सभी। आपसे अब क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट तो दे नहीं देगा कि फोकस दूरी इतनी हो, निकाल के बताओ। आपसे देगा कि इस उत्तल दर्पण की त्रिज्या आपकी 40 मीटर है। कितनी मीटर है? 40 मीटर। तो आपको फोकस दूरी बताना, पहले फोकस दूरी निकालोगे इधर से। फोकस दूरी कितनी आएगी? फोकस दूरी आ गई 20। तो P बराबर, क्षमता पूछ रहा है ना, 1/20 रख दो। आ रहा सभी को? ये तो आ गया था, वो दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा देखो। अब आपको फोकस दूरी डायरेक्ट उसने दे दी, फोकस दूरी समझ लेते 40 है। फोकस दूरी कितनी है? 40 है। तो आपसे पूछा उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो P बराबर, F का तो मान दिया ही, 40 हो जाएगा वो। अब देखो किसी को दिक्कत होगी, यानी कि फोकस दूरी 40 है, अगर आपको त्रिज्या पूछे कितनी आएगी, 40 और 40 कितना हो जाएगा? त्रिज्या पूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 80। तब भी फोकस दूरी निकालोगे कितनी आएगी? आ गया, ठीक है। ये सिर्फ मीटर का। अब इसमें दिक्कत आती है सेंटीमीटर की। कितने की? सेंटीमीटर की। उसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये किसका अपन ने निकाला अभी? मीटर का। किसका निकाला है? मीटर का। और सेंटीमीटर वाला भी देख लेते। ये किसका है? मीटर का। मीटर का फार्मूला P बराबर, P बराबर, P बराबर, P बराबर, कौन से दर्पण है ये? दर्पण, गोली दर्पण चल रही है। कौन सा दर्पण है? पेरिस्कोप। कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण। पेरिस्कोप कौन सा? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप समतल दर्पण। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये कोई दर्पण बना लेते हैं फिर से, ठीक है। अभी देखो मीटर का पूछ रहे थे, ठीक है, किसका पूछ रहे थे? मीटर का। P बराबर, P बराबर 1/, ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया, ये पूरी रेडियस और इसके आगे फोकस दूरी, ठीक है। हमने बोला कि इसकी त्रिज्या यानी कि 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। देखो साइंस में दशमलव से, मैथ में cos थीटा से बच के रहना चाहिए। साइंस में किससे? दशमलव से, और मैथ में cos थीटा। दिमाग खराब होता है cos थीटा, कहां से कहां घुमाएगा पता ही नहीं चलता। यानी कि देखो 20 सेंटीमीटर इधर आ गया। ये सूत्र किसका? मीटर का था। सूत्र किसका है? इसको पहले या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते, तो उतना झमेला क्यों करे, दूसरा सूत्र ही ले लेते। देखो P बराबर 100/100, P बराबर 100/, P बराबर 100/, P बराबर 100/, डायरेक्ट सेंटीमीटर लगा लेना, और ये मीटर का, ठीक है। 2 पॉइंट में इसको उधर कन्वर्ट करने घूमेंगे कि उसको मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट कर, डायरेक्ट फार्मूला ले लो 100/। अब इसको भी वही करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा 100 का, 0.2 आएगा, फिर इधर रखेंगे 1/, फिर 2 आएगा, फिर वही खत्म करेंगे, प्रोसेस वही चालू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो पॉइंट से बच के रहेंगे, ठीक है। आ रहा सभी को? किसी को दिक्कत नहीं आ रहा? देखो सेंटीमीटर में P बराबर, मीटर के लिए P बराबर, P बराबर, P बराबर। भाई दीपावली क्या कैसी गई तुम लोग? आवाज नहीं आती है, तो गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही, क्या हुआ? क्या हुआ? दवा कौन उसकी? सेंटीमीटर के लिए P बराबर 100/। अब देखो क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर था, ठीक है, कितना था? 20 सेंटीमीटर। सीधा रख देते P, ये कितना 100, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या थी, तो ये कितना फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी हो गई? इसके नीचे रख देते हैं, कट गया। कितना आ जाए? P बराबर 10 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 10 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्षमता का मात्रक, क्षमता का मात्रक डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर। डी से दिखा रहे डायोप्टर, डायोप्टर। आ रहा सभी को? P बराबर, P बराबर 1/, P बराबर डायोप्टर, P बराबर, P बराबर सेंटीमीटर के लिए P बराबर 100/। आ रहा सभी को? अब ये खत्म नहीं हुआ। अब इससे ये क्वेश्चन आते हैं कि अब ये जब ये दर्पण है, ठीक है,
ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? उत्तल। और ये फोकस यानी कि सेंटर है। ध्यान से देखो, ये सेंटर है। जब इसको यानी कि पास में ले जाएंगे कि इसके पूछते हैं कि इनका मुख्य बिंदु कहाँ पे होगा, फोकस दूरी किधर होगी। नहीं समझा? ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसकी यानी कि फोकस दूरी इधर। अभी कंफर्म है क्या इतने में फोकस दूरी होगी? कंफर्म नहीं है ना? कंफर्म पूछते हैं कहाँ पे फोकस दूरी होगी, कहाँ पे इसका सेंटर होगा, वो अगले चैप्टर में समझा देंगे। अभी इतना समझ में आ रहा सभी को? नहीं दिमाग से उड़ेगा तुम्हारे। इतना आ रहा सभी को? कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। P बराबर सेंटीमीटर के लिए P बराबर N बराबर 360/थीटा। सैलून में कटाने जाओ, सब सिर उससे बोल रहा है कि मेरे सिर कितने दिख रहे हो, निकाल देना। उससे बोलना कितने डिग्री का कोण बना रहे, निकाल लेना, ठीक है। 360 ये कौन सा दर्पण है? गोली। कौन सा दर्पण है? अब ध्यान से देखो, अगर समझते इसको, अगर देखो ध्यान से देखो, इसको अगर अपन ने ऐसा यानी कि ये है, ठीक है, इसको थोड़ा सा खींचा, बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? और खींचा और बड़ा होगा, और खींचा और बड़ा हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सीधा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। समतल दर्पण बन गया। तो आपसे पूछेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यानी कि फोकस दूरी की त्रिज्या भी अनंत होगी, तभी तो फोकस दूरी अनंत होगी ना। त्रिज्या कैसी होती है? समतल दर्पण की त्रिज्या, समतल दर्पण की त्रिज्या, फोकस दूरी त्रिज्या। आ रहा समझ में सभी को? इसको यानी कि खींचा है तो कैसा बना दिया? समतल दर्पण। कैसा बना दिया इसको? समतल दर्पण। आ रहा? पुलिस भर्ती हो कम आएगा तुमको। आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली बार पढ़ रहे हो साइंस की या स्कूल में पढ़ के आए? स्कूल में इसे चित्र बना के देखे ना, हम भी बहुत चित्र बनाते थे अच्छे से, एकदम 1-2 दिन लगाते थे चित्र बनाने में। बाद में पता है ऐसा मास्टर बताते नहीं थे, डायरेक्ट आए वो ऐसा कर दिया, ऐसा खींच दिया, लो ये इधर उधर। आज तक मेरे को पता नहीं चला था यानी कि ये गोली दर्पण से निकाले, सिर्फ इतना नाम पता था कि गोली दर्पण होता है। आप सभी को पता है कैसे गोली दर्पण होता है? गोले का कटा हुआ ये क्या है? ये बाघ। आ रहा सभी को? पढ़ो, अगर इंटर में पढ़ के आते तो आता समझ में बिल्कुल कंप्लीट। देख के अभी तुम्हारे चेहरे ऐसे लगते जैसे पहली बार ये दिखा रहे गोली दर्पण होता है। ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव मराठी में, अब मराठी में को नहीं पता कॉनकेव कॉन्वेक्स। तुमको मेरे को एक बात बताओ ना, फास्ट ट्रैक आपकी मराठी में है ना? मैथ फास्ट ट्रैक मराठी में क्वेश्चन कोई भी ले लो सॉल्व कर देता हूँ मराठी का, मैथ का, क्योंकि मेरे को अंकों से पता लगने लगता है कहाँ क्वेश्चन भागे। तुमको पूरा चित्र बना के दिखा दिया, अब भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या फायदा भाई? कौन सा मराठी में? अब तो आप समझ सकती हो ना, बोलता अगर डायरेक्ट तो नहीं समझता। बोलो। बाप रे, अब पूछा? हाँ, पूछने की कोशिश ही की है, पूछा नहीं है। इग्नोर कब पूछा? हाँ, इग्नोर कब मार दिया? अरे भाई देखो, इग्नोर का मामला मत करो। इग्नोर अभी पढ़ाई के लिए नहीं मारते, और बाकी इस डिफरेंस पता करना है। ध्यान से देखो, ये कौन सा दर्पण है अभी बताओ? ये कौन सा दर्पण है? जिसका भाग निकला हो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? जिसका धसा हो। ध्यान से देखो, समझा देते। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सभी लोग, इधर ध्यान। चले भाई इधर देखो, रटने की जरूरत नहीं है, इधर ध्यान से देख लो। ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा? देखो ना, धसा हुआ लगा के देखो, ये कौन सा हो गया? इधर से दिखा देते। देखो अभी पहले इधर जाते हैं। हाँ,
ध्यान से देखो सभी लोग, देख लो। हाँ सेंटर का गड़बा बोले। सेंटर में, ठीक है। इसलिए देखो ये दसा हुआ है, सभी को बताना ये कौन सा हो गया, ये साथ घूम जाते, ये कौन सा हो गया, आ गया उत्तल उत्तल डिफरेंस, पेट घुसेड़ लो, उत्तल निकालो इसे, कौन सा हो जाएगा ये। हाँ देखो ये कौन सा है, जा नहीं रहा, ये कौन सा है, मैं नेचुरल पे इतना है वो अंदर जा नहीं रहा, नहीं तो किसी का जाता हो तो आ इधर, नहीं बाबा रामदेव है कोई इधर एकदम घूमे। आर पार परावर्तन दिखता है ना, ओ इधर ध्यान से सुनो, चलो बस समझते चलो, अब कल बताया था ना, देखो ध्यान से देखो इधर, परावर्तन अपवर्तन कल बताया था, टकरा कर वापस आ जाए, टकरा कर चला जाए, वो बताया था ना कल आपको, चला जाए तो अपवर्तन होगा, आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, देखो आ रहा सभी को, टकरा कर वापस, और यानी कि टकरा के चला जाए तो भाई पढ़ाई किया करो, लड़कों को कोई पढ़ता नहीं है क्या, तुम लोगों की इज्जत बना रहे हैं, पढ़ाई करो, नहीं तो बाद में समझ जाओ इतने लायक हो क्या भैया। अभी रेलवे 2 लाख कितने 48,000 लगभग 3 लाख की जगह आने वाली है, यही पूछेगा उसमें 25 नंबर की आती साइंस, 25 की, इसके बाहर का नहीं आएगा, समझ लो, पढ़ लो थोड़ा सा, मैथ रीजनिंग साइंस 3 चैप्टर कंप्लीट करके जाओ, 60 से 70 के ऊपर में रीडिंग नहीं जाती कभी रेलवे की। अपने 68 वाले लगे हैं, 68 लगे भी तो 15 वाले भी हैं, सागर उसको देखना सा, उनका ग्रुप डी यानी कि वो IIT वगैरह, ITI सॉरी IIT क्या वर्ड निकल गया, ITI हो चुकी थी उनकी तो निकल गए, ग्रुप डी तो सही निकाल देते, ITI हो तो समझ लो कि घर पे आराम से सो चद्दर लगा के 15-20 नंबर की तैयारी कर लो, लग जाओ। ITI मजाक नहीं कर रहे, हाँ सॉरी अप्रेंटिस, ITI में तो इतना तुमको ये अगर पहली कोई उस बेच का होना है तो दोनों पति पत्नी लोग आते थे, इधर हितेंद्र और इधर एक हाँ पत्नी कारण था उनके पास थी नहीं, उनके कितने 65 थे, कितने थे, हाँ पति से 8 गुना टैलेंटेड थी, वो नहीं लगी पति लग, क्या बताओ, समझ रहे इसका ITI का मतलब, ये समझ में आ रहा है सभी को, तो पढ़ लो थोड़ा साइंस अच्छे से, रेलवे में जिसको जाना है ग्रुप डी वो भी टेक्नीशियन आएगी ना बिना अटल के, ITI पे आने वाली भाई, तुम क्यों टेंशन, लोको पर मारो ना, LPA डायरेक्ट ALP, मगर इसके लिए ये ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, 25 और मैथ 25 और हाँ इससे बाहर का पूछे देख लो ना, दोपहर में भाई आपको सर से बात करनी पड़ेगी, मेरे को लेना क्या है, जब भी खड़ा हो जाते ले लेंगे सर, देखो आप लोग सर से बात कर सकते हैं, हमसे नहीं बोल सकते, जाके सर से बोलो मैं दोपहर में पढ़ाने के लिए रेडी, इतना समझ में आ रहा है सभी को। हाँ रात में आता ही नहीं, अब घर पे ही पढ़ता, हाँ पढ़ने के लिए घर पे पढ़ते ना, ध्यान से देखो, ये कौन सा दर्पण, लड़कियां सिर्फ बताएंगी और नहीं बताया तो उनकी खोपड़ी अभी बजाएंगी, ये कौन सा ये कौन सा, कौन बोल रहा था कि इनके पास दिमाग नहीं है, कौन बोल रहा था अभी, नहीं बोला था भाई यार, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, देखो अभी बता रही है कौन सा, ये कौन सा दर्पण कौन सा है, गोली दर्पण, गोली, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा है, समतल दर्पण है, n बराबर 360 बटे थीटा, गोली दर्पण यानी कि आपको इसमें सब पता चल गया, कहाँ पे फोकस दूरी कितनी, त्रिज्या, और त्रिज्या की आधी क्या होती है, त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, उसके बाद P बराबर
P बराबर 1/f। फिर और इसके अगर सेंटीमीटर में दे दिया P बराबर 100/।